Good morning, students. Myself, Mrs. Lakshmi Padiyar, सिलोबेस इंग्लिश मीडियम स्कूल, मानसरोवर रोड। हमने चैप्टर फर्स्ट और सेकंड दोनों कंप्लीट कर लिए। अब हम चैप्टर थर्ड शुरू कर रहे हैं, कुत्ते की वफादारी। ये कहानी के रूप में ये प्रस्तुत है और इसके लेखक है लल्लू भाई रबारी। इस कहानी में एक जानवर ने अपने स्वामी के प्रति कितनी वफादारी दिखाई है, इसका हमें यहाँ पर अंश देखने को मिल रहा है। कभी कभी जल्दबाजी में हम पछताने का काम करने की नौबत आ जाती। कभी कभी वो बहुत काम करने के बाद हमें बहुत पछताना पड़ता है कि अरे हमने क्या कर दिया। कुछ ऐसे ही मर्म इस लेखक ने हमें इस कहानी के द्वारा समझाया है। ऐसा नहीं है कि खाली वफादारी का गुण केवल मनुष्य में होता है, जानवरों में भी हमें देखने को मिलता है। कुत्ता की अपनी वफादारी इस पाठ में एक मालिक ने कैसे दिखाई है, ये हमें देखने को मिली है। जो मालिक उसे प्राण से भी प्यारा है, उसी के हाथों उसी की मृत्यु हो जाती है, उसी की जान चली जाती है। और बाद में ये जो मालिक है, इसका जो स्वामी है, अपने अविवेक पर पश्चाताप करता है और उसकी याद में उत्तर गुजरात के पाटन जिले में राधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है। वहां एक तालाब है जिसके तट पर कुत्ते की समाधि है। समाधि और वो भी कुत्ते की। आपको कुछ आश्चर्य लग रहा होगा, कुछ अजीब सुनने में लग रहा होगा, लेकिन ये सनातन सत्य है। उसके पीछे एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली कथा, ये हमें कहानी देखने को मिल रही है। अब हम कहानी समझेंगे। पुराने जमाने में व्यापार का सामान ले जाने लाने का काम बंजारे करते थे। आपको पता है, बंजारे एक बिसरती हुई जाति है। एक बंजारा था, ऊंट पर अपना सामान लाद कर ले जाता था, शहर ले जाता था, बेचता था। ऐसा वो काम करता था। वहां से शहर से वो मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांव तक ले आता और लाखों का उसका व्यापार चलता था। इसलिए उसे लाखा बंजारा के नाम से वो प्रसिद्ध था। उसको सब लाखा बंजारा ही कहते थे। लाखा एक पास के सुंदर गांव में रहता था। उसका एक बड़ा ही वफादार और सुंदर सा कुत्ता था, बहुत प्यारा कुत्ता था, क्योंकि वो पूरी रात भर बंजारे की पड़ाव की रखवाली करता था। क्योंकि अगर चोर लुटारे आकर सारा माल हड़प गए तो उसकी रखवाली के लिए लाखा बंजारे ने एक कुत्ता रखा था। कुत्ता भौंक भौंक कर उसको डाकू और चोर लुटेरों को भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। लाखा बंजारा कुत्ते को बहुत प्यार करता था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया। उसको पैसों की अचानक बहुत जरूरत पड़ गई और वो सेठ के पास गया और सेठ ने कहा, मैं रुपये तो आपको दे दूं, लेकिन आप उसके बदले में गिरवी क्या रखोगे? तब लाखा ने कहा, मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं। अगर मेरे पास कुछ गिरवी रखने के लिए होता तो मैं आपके पास पैसे लेने क्यों आता? आप मेरी जबान पर विश्वास रखे और मुझे रुपये दे दे, मैं सूद समेत आपको ये सारे पैसे लौटा दूंगा। सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास ये कुत्ता तो है ना, तो कुत्ते को रख दो तुम अपने गिरवी के तौर पर, जमानत के तौर पे आप कुत्ते को रख दो। जब आप मुझे मेरे पैसे सूद समेत लौटा दोगे तो मैं आपको आपका कुत्ता वापस दे दूंगा। बंजारा बड़ा ही दुखी हो गया, पर लेकिन उसको पैसों की बहुत जरूरत थी। अब वो क्या करे, उसके पास कोई ऑप्शन था नहीं। अब उसने क्या किया, कुत्ते को सेठ के पास गिरवी रख दिया और जमानत के तौर पे कुत्ते को रखकर वो कुछ रुपये लेकर आ गया। कुछ दिन बीते, एक बार सेठ के वहां चोरी हो गई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया, दूर जंगल में गया उनका पीछा करते करते, और चोरों ने अपना सारा माल सामान कहाँ रख दिया है, कहाँ गाड़ दिया है, वो उसने सारा देख लिया और वो लोग जमीन में सारा माल गाड़ कर 9-2-11 हो गए। और कुत्ता वहां से भौंकता भौंकता सेठ के पास आया और बताने लगा, लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल
उठा ले गए। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गए। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर जहां चोर लुटेरों ने माल छिपाया था वहां ले गया और वहां जाकर अपने पैरों से मिट्टी खोद कर बाहर निकाल दी और फिर सारा सामान निकाल दिया। सेठ तो खुशी के मारे खुशी के मारे उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं, खुशी के मारे पागल ही हो गए जैसे। उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उन्हें कुत्ते की इतनी वफादारी देखकर उसकी पीठ थपथपाई और उसकी वफादारी पे मंत्रमुग्ध हो गए। अब घर जाकर उन्होंने एक चिट्ठी बनाई। चिट्ठी बनाकर कुत्ते के गले में पट्टे के पास बांध दी। कुत्ते भाई जाओ, तुम अपने मालिक के पास, लाखा बंजारा के पास जाओ, तुम मुक्त हो गए हो। और अपने मालिक को मिलने के लिए वो तो जल्दी जल्दी भागने लगा। उसके गले में जैसे चिट्ठी बांधी वो तो चला अपने मालिक के पास। लाखा ने व्यापार में खूब रुपये कमाए, बहुत रुपया लाखा बंजारा ने कमा लिया। अब उसने सोच लिया अब मैं जल्दी से जल्दी जाऊंगा और सेठ जी के पास से उनके सारे पैसे ब्याज समेत लौटा दूंगा और अपने वफादार कुत्ते को, अपने प्यारे कुत्ते को, अपने प्राण से प्यारे कुत्ते को अपने पास में वापस छुड़ा कर लेकर आऊंगा। अब जैसे ही सामने से वो ऐसे सोच ही रहा होता है, सामने से कुत्ता आता है, फिर वो नाराज हो जाता है। सामने से कुत्ते आते देख वो नाराज हो जाता है और सोचने लगा इसने मेरी जबान काट ली, इसने मेरी बात नहीं रखी और मेरे साथ उसने बेवफाई करी। अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा, अब मैं उनको मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा हूं, उसने मेरे जबान की कीमत नहीं रखी। बंजारा, लाखा बंजारा ने तो न आव देखा न ताव देखा। उसने क्या किया, लाठी से प्रहार करना शुरू कर दिया। उसे बहुत ही गुस्सा आ गया। लाखा ने देखा और जैसे उस पे लाठी के प्रहार शुरू कर दिए, कुत्ता वहीं के वहीं ढेर होकर गिर गया। कुत्ता बेहोश हो गया। अब क्या होता है, लाखा ने देखा कि उसके गले में पट्टे के बाजू में कोई चिट्ठी बांधी हुई जिसमें लिखा था, लाखा तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत सारे पैसे लौटा दिए हैं और मैंने कुत्ते को मुक्त कर दिया है। अब माल सामान और मेरे घर में इस तरह से चोरी हुई थी, मेरी दुकान में चोरी हुई थी और कुत्ते ने सारा सामान मुझे ज्यों के त्यों ऐसे के ऐसे मुझे वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैं उसे मुक्त करता हूँ। लाखा तो चकित हो गया और वह तो चिल्लाने लगा, हाय मैंने ये क्या कर दिया। और कुत्ता तो मर गया। कुत्ते के शव को अपनी गोदी में रख कर वो तो फुट फुट कर रोने लगा। अब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछतावा करने से क्या फायदा, जब चिड़िया पूरा खेत ही चुग कर चली गई। अब तुमने जो करना था सो कर डाला, अब पछतावा करने से कोई फायदा नहीं है। लाखा बंजारा तो फुट फुट कर रोने लग गया। उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई और आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे आज भी इस कुत्ते की समाधि है और इस कुत्ते की वफादारी की कथा सारे संसार को पता है, सारे संसार को कथा सुना रही है। ये कुत्ते की वफादारी की आज भी मिसाल दी जाती है। इस प्रकार हमने इस कहानी को अच्छे से समझा है। मेरे हिसाब से आपने भी बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। आप ये पूरी कहानी 1 से 2 बार अच्छे से पढ़ेंगे और पेज नंबर 12 पर जो शब्दार्थ है वो अच्छी हैंडराइटिंग में, यू राइट नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में आप ये सारे शब्दार्थ और पेज नंबर 13 पे जो मुहावरे हैं वो सारे आप लिखोगे। अभी मैं आपको शब्दार्थ एक्सप्लेन कर रही हूँ। जस्ट लुक एट द समाधि मतलब स्मारक, वफादार स्वामी भक्ति, बंजारा एक विचरती जाति मतलब धीरे धीरे विचरती जा रही है, धीरे धीरे भुलाव की तरफ आ रही है। पड़ाव यात्रा में कुछ समय का ठहराव मतलब एक जगह से, एक गांव से दूसरे गांव तक हम जाते, एक शहर से दूसरे शहर जाते, वहां हम लोग रेस्ट के लिए रुकते हैं, उसे पड़ाव कहेंगे। लादना किसी के ऊपर बहुत सी वस्तुएं रख देना। लुटेरा लूटने वाला या डाकू। मिश्री चीनी या शक्कर। लौटना वापस आना। मुग्ध आसक्त मोहित। सूद ब्याज। शव मृत्यु। गोद आंचल।
सारे शब्दार्थ समझ लिए हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। पेज नंबर 13 पे जो क्वेश्चन आंसर्स है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। समाधि क्यों बनाई जाती है? किसी विशिष्ट व्यक्ति या प्राणी की याद कायम रखने के लिए और अपना प्रेम तथा सम्मान प्रकट करने के लिए समाधि बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, आप इस कहानी को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे? आप अपने हिसाब से ये कहानी सुनकर आपको जो लगे इसके अकॉर्डिंग शीर्षक देना चाहोगे, ठीक है। जैसे जल्दबाजी का नतीजा, अब पछताए क्या, चिड़िया चुग गई खेत, एक कुत्ते का समाधि मंदिर, अलग अलग प्रकार के लाखा बंजारा और उसका कुत्ता, कुत्ते की वफादारी, इस प्रकार से कोई भी शीर्षक आप दे सकते हैं। कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है? क्योंकि कुत्ता अपने मालिक के घर का भरोसेमंद चौकीदार है। कुत्ते के कारण चोर मालिक के घर में घुसने की हिम्मत नहीं करता। यदि चोर मालिक का सामान चुरा ले जाता है तो कुत्ता उसका पीछा करता है। अगर चोरों ने कहीं सामान छिपा दिया है तो वो जगह पर जाकर उसे सही पता दे सकता है। मालिक के लिए कुत्ता अपना जीवन की भी कुर्बानी दे सकता है। इन्हीं गुणों के कारण कुत्ते को वफादार प्राणी कहा गया है। बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो क्या होता? बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो वह कुत्ते पर लाठी से प्रहार न करता और बंजारे के पास पहुंच जाता। बंजारा उसके गले में बंधी हुई चिट्ठी अवश्य देखता। चिट्ठी पढ़कर उसे खुशी होती और अपने कुत्ते पर वो गर्व का अनुभव होता। क्वेश्चन 5, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? सेठ के यहाँ जो चोर डाका डालने आए थे, कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा जो माल था जमीन में गाड़ दिया, फिर वो भाग गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया, भौंक भौंक कर वो जगह बताई और जो सारा माल गाड़ा था, थोड़ा खोदने पर वो सारा चुराया गया सामान मिल गया। सेठ जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ जी ने उसे मुक्त कर दिया। कुत्ते की वफादारी देखी। कुत्ते ने उनको जो लूटने वाले लुटेरे थे वो सारा माल लेकर गए थे। वो सारा माल यूं के यूं उनको वापस लौटा दिया। इसलिए सेठ कुत्ते को मुक्त कर दिया, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आंसर्स हम लिखेंगे। बाकी के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं पेज नंबर 14 पे वो मैं आपको PDF में भेज दूंगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।